अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहाजुल अरबिया सबक नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं आज इस नशिस्त में। तीसरा दर्स दर्स 3 अद-दर्सुस सालिस सबक नंबर 3। इसमें हम ऐसा करते हैं, सबक शुरू करने से पहले इसकी ग्लॉसरी, बाइब्लियोग्राफी या वर्ड मीनिंग्स के सब में पहले हम जो इसमें मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं उसके अल्फाज और उनके माना पहले हम नोट कर लेते हैं ताकि दर्स पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाए। इसमें इस दर्स में चंद अल्फाज हैं, उनके यहाँ पे मैं ये लफ्ज़ यानी कि वर्ड रख रहा हूँ और उसके साथ उसके मीनिंग। एक लफ्ज़ है इस दर्स में अना। अना के माना होते हैं मैं। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे आई। एक लफ्ज़ है अंता। अंता अंता के माना होते हैं तू। अंग्रेजी में यू। ठीक है। वैसी ही वलदुन। वलदुन हम दूसरे सबक में भी आया था ये लफ्ज़। वलदुन के माना होते हैं लड़का यानी कि बॉय। अंग्रेजी में बॉय। और एक लफ्ज़ है कबीरुन। कबीरुन के माना होते हैं बड़ा। बड़ा अंग्रेजी में बिग। और एक लफ्ज़ है
सगीरुन, सगीरुन के माना छोटा, छोटा, और इसमें अंग्रेजी में स्मॉल। और एक लफ्ज़ है हल, हल के माना क्या के हैं? इसमें माने भी क्या आएंगे और हल के भी माने क्या आएंगे। जी हाँ, मगर इसमें अंग्रेजी में ये इज़ इट जैसा बोलते हैं, उसके माना में आएगा। ये हल इस्तिफ़ामी है, वो भी माए इस्तिफ़ामिया, मन इस्तिफ़ामिया पुराने दर्स में आए थे, लेकिन वो अस्माए इशारा थे, वो अस्माए इशारा में से थे वो हुरूफ़ इस्तिफ़ाम जो इस्तेमाल हुए। मन के माना क्या, कौन, माँ के माना क्या, जो है वो क्या थे, पूछने के लिए वो इसमें इशारा था। ये कौन क्या जो है अस्माए इशारा में से थे वो, और ये जो है हल इस्तिफ़ामी है, ये सिर्फ मालूम करने के लिए किसी चीज़ के बारे में, इसमें इशारे की ज़रूरत किए बग़ैर, इशारा किए बग़ैर मालूम करते हैं, ये हल इस्तिफ़ामी है। फिर एक लफ्ज़ है नाम, नाम के माना हाँ के हैं, यस। नाम, नून आयन मीम, नाम। वैसे ही एक लफ्ज़ है ला, ला के माना नहीं, नहीं यानी नो। ये चंद हरूफ हैं इस सबक में, जो कि इसके माना आप ये इन तमाम अल्फाज के मानी आपको मालूम हो जाए तो आसानी होगी। अना के माना मैं, अना जी के माना मैं, और अंग्रेजी में आई। वैसी अंता, अंता के माना तू और यू। वलदुन लड़का, बॉय। मगर जी वलदुन को लड़का है वो, लड़का, तो नाम को थोड़ा सा बड़ा कीजिए उसमें। शुक्रिया, बहुत छोटा हो रहा है। तो बिल्कुल सही बिल्कुल सही है जी। बड़ा लड़का, वलदुन माने लड़का, बॉय। वलदुन लड़का, बॉय, बिल्कुल सही है, आप वो करें। कबीरुन, कबीरुन यानी बड़ा, बिग। वैसे सगीरुन एक लफ्ज़ है, सगीरुन यानी छोटा, स्मॉल जी। वैसे हल है, हल यानी क्या, क्या जो है व्हाट नहीं बल्कि इज़ इट बोलने के वास्ते, क्या ऐसा ही है बोलने के, पूछने के लिए आता है। तो ये हल जो है ये बग़ैर कुछ बताए के, पॉइंट आउट करे के, तो अस्माए इशारा में से नहीं है। मन और माँ जो है वो अस्माए इशारा की, ऐसे अस्माए इशारा थे जो इस्तिफ़ामी तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये हल है, ये क्या, और इज़ इट जैसा आप बोल के सवाल करते हैं अंग्रेज़ी में, उसके माना में। तो ये इज़ इट IST भी आएंगे उसमें, या फिर ऐसे? नहीं, वो
जो है जुमले के लिहाज से इज़ दिस, इज़ दैट, इज़ इट, अच्छा इज़ इट सो बोलने के वास्ते वो सिचुएशन के लिहाज से वो बदलेगा, इसलिए सिर्फ मैं इज़ रखा हूँ जी। और उसको क्वेश्चन मार्क के साथ रखा, सवालिया निशान के साथ, अच्छा क्वेश्चन टैग के साथ रखा हूँ। हल क्या जो है ये क्या जो है सवालिया है ये हल। वैसी नाम एक लफ्ज़ है अरबी में, नाम यानी हाँ, यस। ऐसी ला एक लफ्ज़ है, उसके माना नहीं, नो। तो ये हल इस्तिफामी है कि किसी चीज़ के लिए आप पूछते हैं तो क्या ऐसा है, क्या तू ऐसा कर रहा है, क्या तू ऐसा है के वास्ते हल आएगा। और अभी हम दर्स जब अभी सबक करेंगे तो और थोड़ी सी तफसील में जाएंगे इसकी। ये हल इस्तिफामी है। ये नाम जो है हर्फ ईजाब है, किसी चीज़ को का हाँ में जवाब देना चाहते हैं तो अरबी में लफ्ज़ नाम है। इसके लिए इसीलिए इसका माना हुए हाँ, यस। वैसी ये ला, ये जो है ला इनकारी है कि आप किसी चीज़ के बारे में इनकार कर रहे हैं, नफ़ी में जवाब दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ला। तो ये ला उसके माना हुए नहीं, नो। तो एक बार फिर इसको तो जैसा इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर नहीं, हम कैसा नहीं अभी ये सबक में आ जाता है, ये सबक में कवर हो जाता। जी अच्छा एक बार मैं इसको फिर से रफ्तार से वो कर देता, पढ़ देता हूँ। अना मैं, आई, अंता तू, यू, वलदुन लड़का, बॉय, कबीरुन बड़ा, बिग, सगीरुन छोटा, स्मॉल। हल क्या, इज़। नाम हाँ, यस। ला नहीं, नो। इतना आप लोग कॉपी कर ले सकते हैं इसको और इसी को जहन में रखिए। इसी पे यही अल्फाज और उनके मानी पे जो है मबनी है ये तीसरा सबक। तो अगर आप इसको कैप्चर भी कर लें और हमारे क़ारीन और सामीन और कातिबीन ये सब नोट कर लें, ये जहन में रख लें, तो फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं, जी सबक पे आ जाते हैं। ये मैं मेट दूँ। जी बिल्कुल। अब इसमें है पहला जुमला है अना वलदुन। इसके माना हुए अना, अभी हम जो है वर्ड्स मीनिंग्स देख लिए हैं। जी इधर हटो भाई। जी जी अना वलदुन, मैं एक लड़का हूँ। अना वलदुन। तो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय। वैसे आया अंता वलदुन, दूसरा जुमला। अंता अना मैं के लिए, अंता तू के लिए। अंता वलदुन, तो अंता तू के लिए है, तो इसका तर्जुमा होगा तू एक लड़का है। तो
यू अंग्रेजी में यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय। बॉय। अना वलदुन, मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। अंत वलदुन, तू एक लड़का है, यू आर ए बॉय। अना वलदुन, जी। अना वलदुन, मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ बॉय। अंता वलदुन, अंता तू के लिए है, इसलिए वलदुन लड़के के लिए है, तू एक लड़का है। यू आर ए बॉय। फिर है अना अना कबीरुन बोल रहे हैं, तो मैं, अना यानी मैं, ये रुक रहा फिसल रहा। मैं कबीरुन का माना हम अभी नोट कर चुके हैं, बड़ा। मैं बड़ा हूँ। तो अंग्रेजी में बोलेंगे मैं बड़ा हूँ, बोले तो आई एम बिग। आई एम ए बिग या खाली सिर्फ आई एम बिग? अब यहाँ पर जो है ए बोलने की हाजत नहीं रहेगी, जहाँ पे रहती है वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे, जहाँ नहीं वहाँ पर नहीं। अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। अंता सगीरुन, अंता तू के लिए है, और सगीरुन के माना छोटे के हैं। तो अंता सगीरुन के माना हुए तू छोटा है, तू छोटा है। अब इसको आप अंग्रेजी में तर्जुमा करिए, यू आर स्मॉल। अंत सगीरुन, यू आर स्मॉल, मैं तो तू छोटा है। अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ, आई एम बिग। और अंत सगीरुन, तू छोटा है, यू आर स्मॉल। उसके बाद यहाँ पर मौलवी साहब जो है मार्जिन में काफ रखे हैं, यानी कि कबीर जो है सवाल कर रहा है, यानी जो बड़ा है वो छोटे से सवाल कर रहा है। हल अंत सगीरुन, सवाल है हल अंता सगीरुन, हल अंता सगीरुन, ये सवाल है। तो हल जो है हम अभी दर्स में देखे हैं कि हल जो है ये इस्तिफ़ाम के लिए, पूछने के लिए, सवाल करने के लिए, जानने के लिए है। और ये बग़ैर कोई इशारे के है, ये सिर्फ इस्तिफ़ाम है। हल इस्तिफ़ामिया, हल इस्तिफ़ामी हम बोल चुके हैं, ये हल इस्तिफ़ामी है। क्या हल, क्या। अंता तू, सगीरुन छोटा है, तो क्या तू, ये फिसल रहा बीच बीच में, क्या तू छोटा है। तो इसको अंग्रेजी में क्या
तर्जुमा करेंगे क्या तू छोटा है, तो आर यू बिग, क्या तू छोटा है। अब इसका जवाब में आर यू बिग, क्या तू बड़ा है ना, आर यू स्मॉल आना चाहिए। क्या तू, बिल्कुल सही। जी रॉ में इंसान होने के नाते ऐसी हो जाता है। शुक्रिया। जी। आर यू स्मॉल, हल अंता सगीरुन। अब सगीर जो है, जो छोटा है, वो जवाब दे रहा है कबीर को। कबीर का सवाल था ये सगीर से। ये कबीर जो बड़ा था उन्हें सवाल किया हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है, तो आर यू स्मॉल। तो सगीर जवाब दे रहा है नाम अना सगीरुन, नाम। ये मिस हो रहा पाशा। नाम अना सगीरुन। ये पेन खत्म हो जाएगा, इंक खत्म हो जाएगा। नहीं, ये बोर्ड को जो वो करे थे ना। क्रॉस कर दो जी, थोड़ा सा क्रॉस कर दो। नहीं, बराबर। बोर्ड का कुछ भी मसला नहीं। असल ये पेन स्लिप हो रहा तो क्यों हो रहा, वो सरफेस जो है जा बजा चिकनी बाकी है अभी, वो है। नाम अना सगीरुन, नाम के माना हाँ है, हमने अभी देखा। हाँ मैं छोटा हूँ। हाँ मैं छोटा हूँ, इसको वो अंग्रेजी में कैसा बोलेंगे, यस आई एम स्मॉल। अब ये स्मॉल का लफ्ज़ भी है साइज़ के लिहाज से, और एज के, उम्र के लिहाज से आप बोलेंगे यंगर या यंग। निस्बतन यंगर और यंग में क्या फ़र्क है? जी, ये यंगर और यंग में फ़र्क ये है कि यंग बोलेंगे तो आप किसी से उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यंगर जब आप बोलेंगे तो किसी से तकाबुल कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि तुम और मैं, हम दोनों में मैं छोटा हूँ, तुम और मैं, हम दोनों में मैं बड़ा हूँ, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो यंगर, एल्डर, आप उसका तकाबुल करने से आप क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री ला रहे हैं उसमें। जी। तो यंगर। अच्छा, और वैसी जी, ये यस के बाद जो ताज्जुब का जो निशान आया हुआ है, जी हाँ, तो ये क्यों आया? ये जो है ताज्जुब का निशान के बजाय में इसको ताज्जुब का निशान भी रख सकते हैं। जी। यानी ताज्जुब के लिए नहीं, बल्कि इसको अपना जो है एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वापस एक्सप्रेस कर रहे हैं और हाँ में जवाब दे रहे हैं, तो उसमें भी आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क ला सकते हैं। जी। यानी तो यहाँ पे कॉमा है और कॉमा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यस, कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम अना सगीरुन हो गया। फिर अब सगीर जो है, अब ये सौद जो है सगीर का है। अब ये छोटा जो है बड़े से सवाल कर रहा, हल अंता सगीरुन,
ये जो मिट के आ रहा पाशा ये चिकना ही नहीं गई अभी। जी। हल अंता सगी रुन। हल के माना तो आपको मालूम है क्या, अंता तू, सगीरुन छोटा है। क्या तू छोटा है? हल अंता सगीरुन। आर यू स्मॉल बोलिए या यंगर। आर यू स्मॉल या यंगर। हल अंता, फिर से इसको रिपीट करते हैं पॉइंटर के साथ बाद में। हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है? आर यू स्मॉल और यंगर। तो कबीर जो है, काफ ये है कबीर का है, बड़ा जो है वो जवाब दे रहा है ला। ला अना कबीरुन ला सगीरुन। आना एक यहाँ पे ये फिर मिस हो रहा, वही है अना कबीरुन, अना कबीरुन, फिर कॉमा ला सगीरुन। ये जो काफ का जो निशान शुरू में लिखने से पहले जो आ रहा है जी, तो सवालिया निशान है, वो जो है खाली वो है पाशा शॉर्ट फॉर्म के तौर पे। काफ जो है कबीर के लिए शॉर्ट फॉर्म के तौर पे जो है, स्वाद जो है सगीर के तौर पे। तो ये कबीर का मुखफ़फ़ या शॉर्ट फॉर्म जो है उसकी तख़फ़ीफ़ करके काफ वहाँ रख दिए हैं और उसकी सगीर की तख़फ़ीफ़ करके स्वाद रख दिए हैं। काफ जो है जो बड़ा है कबीर है वो सवाल करा तो काफ रखेंगे मार्जिन में, और छोटा अगर सवाल करता है तो सौद रख रहे हैं सगीर। अब यहाँ पर काफ जो है ये कबीर का है, कबीर जवाब दे रहा है ला, अना कबीरुन ला सगीरुन। तो ला के माना हुए नहीं, मैं बड़ा हूँ। अना कबीरुन बोले ना, मैं बड़ा हूँ, फिर एक कॉमा। ला सगीरुन, ला यानी नहीं, सगीरुन यानी छोटा, तो छोटा नहीं। ला सगीरुन यानी छोटा नहीं। छोटा नहीं। तो इसको इसका तर्जुमा करेंगे ला नो एक्सप्रेशन है, ये एक तरह का जवाब भी है और एक्सप्रेशन है, तो इसको एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ भी रख सकते हैं। नो ला अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। आई एम बिग या एल्डर। आई एम बिग या एल्डर। नॉट, अब ला सगीरुन है, नॉट स्मॉल या नॉट यंगर। ये यही जुमला है।
अब फिर ये इसको कैप्चर कर लीजिए पाशा। जी। फिर ये हमारे स्टूडेंट्स और जो भी व्यूअर्स हैं वो देख लेने। जी, एक बार पॉइंटर से इसको मैं समझा के फिर इसके बाद का सबक का हिस्सा फिर हम अभी फिर बोर्ड पे लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। अना वलदुन, अना, अंता, ये सब वलदुन, सगीरुन, कबीरुन सब के माना हम अभी जान चुके हैं, इसलिए फ़ौरन फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन से हम रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। अना वलदुन, मैं एक लड़का हूँ। अना वलदुन, मैं एक लड़का हूँ। और आई एम ए बॉय, आई एम अ बॉय। अंता वलदुन, तू एक लड़का है। भाई माफी चाहता हूँ, फिर से आप ले लीजिए शुरुआत से। अना वलदुन, अना वलदुन, जी अना वलदुन, जी मैं एक लड़का हूँ। जी। और अंग्रेजी में आई एम अ बॉय। वैसी अंता वलदुन, तू एक लड़का है। यू आर अ बॉय। जी। फिर अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। आई एम बिग या एल्डर भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। आई एम बिग या आई एम एल्डर। या ये दो में से कोई एक लफ्ज़ जी हाँ, यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों भी, क्योंकि यहाँ पे तकाबुल हो रहा है तो एल्डर यंगर आएगा, दो में मुकाबला हो रहा। एल्डर ELDER, ELDER। अना कबीरुन, मैं बड़ा हूँ। आई एम बिग या एल्डर। फिर अंता सगीरुन, अंता सगीरुन, तू छोटा है। यू आर स्मॉल या इधर भी यू आर यंगर। यू आर यंगर। उसके बाद हल अंता सगीरुन, ये अब ये काफ जो है कबीर का है मार्जिन में, और सौद जो आएगा या सगीर के लिए आएगा, काफ कबीर के लिए आएगा। ये काफ से मुराद बड़ा, एल्डर या बड़ा जो है सवाल कर रहा है, यंगर से या छोटे से। जी। और जब सौद आएगा मार्जिन में तो ये सौद की तरफ से यानी सगीर यानी यंगर जो है वो एल्डर से सवाल कर रहा है, तो उस वक़्त सौद मार्जिन में रख रहे हैं। तो काफ कबीर का है, सौद सगीर का है, काफ कबीर का है। तो ये काफ यानी कबीर सवाल कर रहा है अब सगीर से, यानी बड़ा छोटे से सवाल कर रहा है ये सबक में। तो हल अंता सगीरुन, हल अंता सगीरुन, तो क्या तू छोटा है। अभी हम अल्फाज और मानी पूरे उस पे से गुज़र चुके हैं, हर लफ्ज़ और उसके माना हमको मालूम है। हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। तो आर यू स्मॉल या यंगर। हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। आर यू स्मॉल और यंगर। आर यू स्मॉल बोलिए या आर यू यंगर। तो सौद यानी कि सगीर जवाब दे रहा है, छोटा जो है बड़े को जवाब दे रहा है उसके सवाल के सिलसिले में। उसके सवाल के लिए उस सवाल के जवाब में बोल रहा है नाम। नाम हरफे
इस्तिजाब है या हरफ ईजाब है? ये इस्तिजाब और ईजाब किसको? ईजाब, इस्तिजाब, ईजाब पाशा, यानी चूँकि छोटे बच्चों के लिहाज से तो बहुत आगे चले जाए वैसा वैसा होता है, लेकिन अब्वाब के ज़रिए हम उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे, उसमें जाएंगे। इस्तिजाब जो है इस्तिफ़ाल है और ईजाब जो है इफ़ाल है, और इसके माना ये समझ लीजिए कि जवाब देना। तो जो है जब जवाब तलब किया गया है तो जवाब दिया जा रहा है। नाम, नाम जो है हरफ ईजाब है कि जवाब दिया जा रहा है। नाम, हाँ। अना सगीरुन, नाम का जो है माना है हाँ, और अना सगीरुन मैं छोटा हूँ। नाम अना सगीरुन, नाम अना सगीरुन हाँ मैं छोटा हूँ। तो इसको अरबी में बोलेंगे तो यस आई एम स्मॉल, या बोलिए यस आई एम यंगर। दो के दरमियान मुकाबला हो रहा है तो स्मॉल के अलावा भी, स्मॉल के अलावा यंगर का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए सगीर जो है सवाल कर रहा है कबीर से, यानी ये सौद जो है ये बता रहा है कि सवाल जो है मार्जिन में सौद जो हम लिख दिए हैं, मौलवी साहब वैसी लिखे हैं तो हम भी वैसी लिख रहे हैं। तो ये सौद जो है सगीर का है, यानी छोटा। सगीर के माने छोटा, तो ये सगीर जो है छोटा जो है उनमें का एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों के दरमियान मुकालमा गुफ्तगू चल रही है, बातचीत चल रही है। तो अब छोटे जो साहब हैं उन्होंने बड़े साहब से पूछ रहे हैं, तो हल अंता सगीरुन, हल अंता सगीरुन, तो क्या तू छोटा है। इसके माना हमको अल्फाज और उनके मानी हमको मालूम है, इसलिए हम वैसे चले जा रहे हैं आगे। हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। तो आर यू स्मॉल या आर यू यंगर। अब ये छोटे का सवाल था बड़े से, तो बड़ा जवाब दे रहा है। अब कबीर जो है बड़े जो साहब हैं उनमें के वो जवाब में बोल रहे हैं ला। तो ये ला क्या है, हरफे इनकार, हरफे इनकार। तो ये जो है ला नहीं, अना कबीरुन मैं बड़ा हूँ, ला सगीरुन छोटा नहीं, ला अना कबीरुन ला सगीरुन। तो नहीं मैं बड़ा हूँ छोटा नहीं। तो छोटा नहीं या छोटा नहीं हूँ भी बोल सकते हैं। छोटा नहीं, मैं बड़ा हूँ छोटा नहीं, वो एक मतलब तसलसल में आ रहा है तो हूँ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अंडरस्टूड है वो जी। उसमें महजूफ है, वो छुपा हुआ है हूँ। तो हाँ नहीं मैं बड़ा हूँ छोटा नहीं। तो नो आई एम बिग या एल्डर, नॉट स्मॉल या नॉट यंगर जी। यहाँ तक ये सबक का हिस्सा अभी चल रहा है। ये कैमरे में आप कैप्चर करने के बाद और दूसरे लोग जो इसको देख रहे हैं और यहाँ पर भी जो मौजूद हैं सब कॉपी कर लेने के बाद हम ये रब कर देते हैं, इसको मेट देते हैं और आगे जो सबक का हिस्सा है उस पर जाते हैं।